अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं दूसरे इसके अंदर। मैं आपको एक और इसमें चीज़ें बताता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं कि हम क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर, तो अगर चाहते हैं कि डेटा सोर्स की सेटिंग करने का, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन आ रहा हो। सोर्स में क्या करते हैं कि डेटा सोर्स के अंदर आपको ये नजर आ रहा होता है कि आपकी करंट लोकेशंस फाइल्स कहाँ कहाँ किस किस फोल्डर्स के अंदर मौजूद होती हैं। उसको चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं तो आपको दिखा देता है। चेंज सोर्स करते हैं तो यहाँ से आप इसकी लोकेशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप अगर परमिशन वगैरह को देना चाहें तो परमिशन भी इसके अंदर है, ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है कि मैं यहाँ से करता हूँ एडिट परमिशन करते हैं तो परमिशन के अंदर भी आप इसको दे सकते हैं। यहाँ परमिशन के ऊपर जो हमारे पास जो आ रहा था परमिशन पब्लिक है, ऑर्गेनाइजेशनल है और प्राइवेट है। तो यहाँ पर से जो है वो लेवल्स यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, वो जो हाँ, तो उनको भी आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं प्राइवेसी लेवल जो है कि सबके लिए करना है, प्राइवेट के लिए करना है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है या किसी के लिए भी नहीं करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद होता है। तो हमें ये याद रखना है कि अगर कभी हमसे ये पूछा जाता है कि यार हम अपनी जो है वो डेटा के हवाले से जो है डेटा सोर्स की सेटिंग हम कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, उसके रूल्स वगैरह कहाँ दे सकते हैं, प्राइवेसी सेट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ डेटा सोर्स में आ रहा होता है। यहाँ पर आपके पास जो है वो रिसेंट मोस्ट डेटा सोर्स आपका नज़र आ रहा होता है। तो रिसेंट सोर्स लाइब्रेरी डिस्प्ले। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हम बता दिया, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया रिलेशनशिप को भी आप कर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं और रिलेशनशिप बढ़ाना चाहें तो वो हटा भी सकते हैं मैनेज रिलेशनशिप के जरिए। तो ये हो जाती है। अच्छा, तीसरी चीज़ आपके पास बताता हूँ कि यहाँ पर आपके पास अगर किसी भी चीज़ में चेंजेस करना चाहते हैं, जब डेटा आपके पास अपलोड हो रहा होता है तो उसके अंदर फाइल के अंदर आता है ऑप्शन एंड सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है ना, तो जब आप इसको प्लेस करते हैं तो आपके पास ये दो ऑप्शंस आते हैं, डेटा सोर्स सेटिंग्स आ रहा होता है और ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो डेटा सोर्स सेटिंग्स हमने वहां से भी देख लिया। हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। हम कुछ चीज़ों को इसमें डिस्कस कर लेते हैं और फिर आपको बताया देता हूँ। अच्छा, जब जाते हैं तो डेटा डेटा लोड के ऊपर देख लेते हैं। ऑलवेज डिटेक्ट अ कॉलम टाइप एंड हेडर्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज। ठीक है ना, डिटेक्ट अ कॉलम टाइप एंड हेडर एंड अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज अकॉर्डिंग टू ईच फाइल एंड सेटिंग्स। तो हम ये कर लेते हैं और आप ये बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर सेट होती है। बैकग्राउंड डेटा के ऊपर लिखा हुआ था अलाउ डेटा प्रीव्यू एंड डाउनलोड इन द बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू द ईच फाइल सेटिंग्स। अलाउ ऑलवेज अलाउ डेटा प्रीव्यू डाउनलोड इन द बैकग्राउंड। जब भी आप डेटा अपलोड कर रहे होते हैं तो वो आपको दिखा रहा होता है कितने। यहाँ पर अगर आप नहीं चाहते तो उसको आप नेवर कर देंगे। ठीक है ना, पैरेलल लोडिंग टेबल्स में जो बता रहा होता है व्हेन यू टेबल लोडिंग पावर बीआई इंपोर्ट डायरेक्ट क्यूरी each data table backend by the Power Query. The queries are evaluating and simultaneously instead of a one by one which can be speed by the process। से एक एक करके हमने जो है वो करना चाहिए। इसमें बता दिया मैक्सिमम नंबर रॉ से ये चीज़ें होती हैं। रॉस मैक्सिमम मेमोरी यूज पर स्पीड होती है। इसके बारे में इतना डिटेल से नहीं पता, लेकिन जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि इस यहाँ पर से जाके आप अपनी जो है वो ऑप्शंस में जाकर जो है ना बहुत सारी चीज़ों की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, कलर फाइल के ऊपर रीजनल सेटिंग कर सकते हैं, प्राइवेसी सेट कर सकते हैं, पावर क्यूरी एडिटर की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप कहते हैं कि जो जो चीज़ें आपको जाते हैं कि लॉ पैरामीटर द डेटा सोर्स ट्रांसफॉर्म डायलॉग्स के अंदर नजर आना चाहिए, नहीं नजर आना चाहिए, यानी ज़्यादातर ऑप्शन जो है वो इनेबल और डिसेबल के ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है ना, आर क्योंकि मैं इस क्लास में था नहीं तो आर वरना मैं आपको इसको बताता सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के ऊपर भी हवाले से भी बता सकते हैं आपकी ये चीज़ें हैं इनेबल डिसेबल। जो चीज़ें करना चाहते हैं वो आपको इस पावर बीआई के ऑप्शन से नजर आएगा। इसमें मुख्तलिफ है, वो हम फर्दर अगर आगे हुआ तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रीव्यू फीचर है, सेव फीचर है, डेटा लोड के लिए दिया हुआ है, इंपोर्ट रिलेशनशिप। हाँ, जब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम डेटा कर रहे हों तो अगर इसके अंदर दिखाया है टाइप डायरेक्शन है डिटेक्ट कॉलम टाइप एंड हेडर फॉर द अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज, मैंने कहा ठीक है क्लिक किया हुआ है। इंपोर्ट रिलेशनशिप फ्रॉम डेटा सोर्स इन द फर्स्ट लोड ना, जैसे ही आपका टेबल लोड हो उसके साथ वो रिलेशनशिप भी बना दे जो उनको नजर आती है, वो बाय डिफॉल्ट आपको बना के दे देता है। तो ये देखने की जरूरत है कि हमें इस पे रखना है या नहीं रखना। और आप चाहते हैं कि अपडेट और डिलीट रिलेशनशिप व्हेन द रिफ्रेशिंग डेटा, तो हमने इसको अनचेक किया हुआ है क्योंकि फिर जब आप डेटा अपलोड करते हैं तो हो सकता है डेटा के अंदर कोई चीज़ गड़बड़ी हुई तो आपका सारा डैशबोर्ड के हिसाब से बिगड़ जाएगा। तो वो आप देख के करते हैं, तो इसलिए अनचेक हुआ हुआ है। फिर ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डेटा इज लोडेड, ऑटो डिटेक्ट कर लो, जैसे हमने वहाँ पे भी दिखाया आपको कि ऑटो डिटेक्ट करने के बाद अगर आ जाते हैं तो वेरी गुड।
उसको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ सारे वही ऑप्शन है, देखें जो हमने कहा कि अगर आप उसको ये रीड करें वन बाय वन और उसके अंदर आप देखते हैं कि जिसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ये आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू।